नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आपने यूं तो हमें सोशल मीडिया में लगातार देखा ही होगा। अपनी बातों के माध्यम से, अपने कामों के माध्यम से लगातार आप सभी के सम्मुख आते ही रहते हैं। हम शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं, जिस पर कि हम सफल भी हो रहे हैं और जिस पर लगातार हम काम कर भी रहे हैं। और अभी तक तो हम केवल परिसर में सीमित हैं और परिसर में लगातार अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्रीय विषय पर चर्चा है। साथियों, आज की वीडियो का विषय जो है वह युवा वर्ग द्वारा, छात्र नेताओं द्वारा राष्ट्रीय राजनीति में, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो, उसमें किया जा रहा प्रतिभाग, उसमें किया जा रहा हस्तक्षेप, उसमें किया जा रहा प्रतिनिधित्व और उसमें मिल रही सफलता है। हम चाहते हैं कि आप जरूर जरूर जरूर, जो लोग भी हमें देखते हैं, सुनते हैं, इस वीडियो को जरूर देखें और इसे समझने की कोशिश करें। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं इस देश में, आप सभी लोग जानते हैं कि कल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 3 राज्यों में जबरदस्त जीत दर्ज करी और एक राज्य में जहां उनकी कभी गिनती भी नहीं होती थी, आज वह बहुत बेहतर स्थिति में आ गए हैं। तो इस चीज के लिए, इस बात के लिए सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को दिल की गहराइयों से बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और उसके साथ ही मैं हमारे भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के ब्रांड आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, दिल की गहराइयों से बधाई प्रेषित करता हूं कि आपके ही चमत्कारिक नेतृत्व के कारण, ब्रांड मोदी के कारण ही यह सब कुछ संभव हो पाया है। तो बात को अधिक लंबा न खींचते हुए सीधे बात पर आता हूं। साथियों, आज जिस व्यक्ति के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, उनका नाम है रविंदर सिंह भाटी। कल चुनाव परिणामों के बाद से पूरे देश भर में यह नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। तो थोड़ी बहुत चर्चा इस पर करते हैं और इस पर चर्चा करना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब वह कल विधायक नियुक्त हुए, निर्दलीय विधायक नियुक्त हुए, एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज करी है। कल से पहले वे क्या थे? केवल एक छात्र नेता, और छात्र नेता के रूप में उन्होंने एक जबरदस्त, एक शानदार काम किया है। चाहे वह कई सारे आंदोलन करना हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, चाहे समाज सुधार की बात हो, बहुत सारे काम रविंदर सिंह भाटी जी ने किए हैं, जिसको कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा भी। साथियों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश भर में नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में है, जिसका नाम है रविंदर सिंह भाटी। अभी तक ये केवल छात्र नेता थे। इनके करियर की कुछ बात कर लेते हैं साथियों। 2019 से 2022 में ये JNVU जोधपुर के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी अध्यक्ष रहे हैं। और 19 से 22 तक, जब कोविड काल चला था, तब के ये छात्र संघ अध्यक्ष हैं। वो 2019 आपको याद होगा, जब हम स्वयं भी छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहे थे। कई सारे काम इनके द्वारा किए गए। ये शुरुआत से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, लेकिन जब 19 में इनके द्वारा परिषद से अपने लिए टिकट मांगा गया, छात्र हितों की बात करने के लिए अपना टिकट मांगा गया, तो इनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उनकी राजनीति की जबरदस्त शुरुआत, जो कामयाबी की शुरुआत जिसे कहते हैं, वो वहां से शुरू हुई। इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 57 सालों में वहां ऐसा नहीं हुआ था कि कोई निर्दलीय अध्यक्ष जीते। इन्होंने उस इतिहास को भी दोहराया, इन्होंने एक नया इतिहास कायम किया। ये निर्दलीय चुनाव जीते और एक छात्र नेता के रूप में जबरदस्त काम इन्होंने किया। उसके बाद साथियों, अभी विधायक जब चुने गए, निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और केवल 9 ही दिन में उन्होंने उसे छोड़ भी दिया। जब इन्होंने अपने लिए टिकट मांगा, उनके द्वारा इनका टिकट इन्हें नहीं दिया गया, तो इनके द्वारा कहा गया, एक वीडियो इनका बहुत ज्यादा चर्चाओं में था कि लड़ाका लड़ाई जारी रखेगा। और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया, निर्दलीय चुनाव लड़ा और एक ऐतिहासिक चुनाव जीता। जितना मुझे याद आ पा रहा है, 3950 वोटों से इन्होंने चुनाव जीता। और साथियों, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, इस व्यक्ति की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि छात्र नेता है और युवा तरुणाई जब आगे आएगी, छात्र नेता लोग जब आगे आएंगे, जब शिक्षित वर्ग जब आगे आएगा, तभी हमें लगता है कि समाज में एक सुधार हो सकता है, तभी हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है, तभी हमारी समाज की हर एक दशा में सुधार हो सकता है। चाहे वह शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे वह सड़क व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे कोई और भी व्यवस्था हो। जब तक हम शिक्षित लोगों को नहीं चुनेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हमारा देश एक अच्छी राजनीति नहीं कर सकता। हम लगातार इस बात को कहते हैं कि शिक्षित लोगों का राजनीति में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा अशिक्षित लोगों को, अपने चाटुकार लोगों को टिकट दिया जाता है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो लोग हमारे सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देते, वे लोग जनता की सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देते और केवल अपनी सुविधाओं की तरफ ध्यान देते हैं। तो उनका चुनाव जीतना साथियों में हमारे लिए भी मनोबल बढ़ाने का जैसा। और कल से जब उन्होंने चुनाव जीता, तो मैं इस बात को कल कहना चाह रहा था, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण इस बात को नहीं कह पाए। और इसी के साथ ही सबसे पहले तो मैं रविंदर सिंह भाटी जी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उनकी यह जीत हमारे लिए भी काफी ज्यादा प्रोत्साहित करने वाली जीत रही है। उनकी जीत के साथ ही कल से साथियों एक
बहुत जोश मन के अंदर भरा हुआ है कि अब कुछ करना है, अब तो कुछ करके दिखाना है। जो राजस्थान में जो चीज उन्होंने दोहराई, हम इसको उत्तराखंड में करके दिखाएंगे। हम उत्तराखंड की राजनीति को बदलने का काम भी करेंगे। और इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? आप सभी जानते हैं कि 2024 में हमारे प्रदेश में चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव भी होने हैं, लोकसभा चुनाव भी होने हैं, पालिका चुनाव भी होने हैं। सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है वो रहता है पंचायत चुनाव में, क्योंकि हमारे पहाड़ की परिदशा हम देखते हैं पंचायत चुनाव यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी तरीके से देखे जाते हैं। तो इस बार हमने सोचा है, टाइगर ग्रुप के सभी साथियों की ओर से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोग इस बार हमारे बड़े भाइयों के रूप में हम भी हर चुनाव में प्रतिभाग करेंगे। चाहे वह पालिका चुनाव हो, चाहे वह पंचायत चुनाव हो, चाहे वह कोई और सा भी चुनाव हो, हम भी प्रतिभाग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षित लोग राजनीति में आए, ताकि इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति में सुधार हो। जब अच्छे लोग आएंगे तभी हमें लगता है कि समाज में कुछ सुधार आ सकता है। इस बार हम प्रतिभाग करेंगे, हमारे बड़े भाई लोग प्रतिभाग करेंगे, और आपका प्यार, आपका समर्थन जिस प्रकार हमें मिलता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे बड़े भाई लोगों को भी दें। क्योंकि जब तक हम साथियों जिस बात को कहते हैं कि हम राजनीति को बदलना चाहते हैं, हम राजनीति को पारदर्शी बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शिक्षित लोग, सभ्य लोग राजनीति में आए, ताकि राजनीति का स्तर ऊपर उठ रहा है, लगातार उठ रहा है। रविंदर सिंह भाटी की जीत ने हमें इतना ज्यादा उत्साहित किया है, हमारे मनोबल को इतना ज्यादा बढ़ाया है कि हम अब सोच रहे हैं हर चीज करने की। अब हमारे अंदर इतनी काबिलियत और पैदा हुई है कि हम सोच रहे हैं कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति राजस्थान में वैसा कर सकता है तो उत्तराखंड में भी हम लोग कर सकते हैं, और इस बार हम ऐसा करेंगे। आपका साथ, आपका समर्थन हमें मिलेगा, तो इस बार हम हर चुनाव में प्रतिभाग करेंगे हमारे बड़े भाई लोगों के रूप में, और हम भी इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य रविंदर सिंह भाटी की ऐतिहासिक जीत को आप सभी लोगों के सामने लाना था। और अगर राजस्थान के किसी भी कोने में अगर ये वीडियो पहुंचता है तो मैं उन सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि रविंदर सिंह भाटी की जीत केवल रविंदर सिंह भाटी की जीत नहीं, पूरे समाज की जीत है, पूरे युवाओं की जीत है, और पूरे देश भर की युवा तरुणाई की जीत है। हमें हमारे युवा वर्ग को आगे लाना होगा, युवा वर्ग के कंधों पर सारा भार सौंपना होगा, ताकि इस देश की दिशा और दशा बदल सके। तो मैं पुनः रविंदर सिंह भाटी जी को, मैं नहीं जानता कि वीडियो उन तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उनके अपनी शुभकामनाएं सारे हमारे टाइगर ग्रुप के सभी साथियों की ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हम चाहते हैं कि वे एक जबरदस्त काम करें, जैसा छात्र नेता के रूप में उन्होंने काम किया था, वैसा वह अपनी विधानसभा के लिए काम करें और लगातार अपनी विधानसभा को आगे पहुंचाएं। तो इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य शुभकामनाएं प्रेषित करना और भारतीय जनता पार्टी की जीत को आप सभी के सम्मुख लाना और उन्हें भी शुभकामनाएं प्रेषित करना है। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।